हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरे व्लॉग में। और ये आपने अगर देखा होगा कि मैं एक अपने इन-लॉज़ के घर से दूसरे घर में जा रही हूँ अभी। और मैंने ये भी बोला था आपको कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और 2 या 3 इन-लॉज़ के घर मेरे कैसे-कैसे है करके है। तो एक तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया था कि ये वाला घर है एक तो इन-लॉज़ का, और एक ये है। अभी मैं इसकी भी स्टोरी बताती हूँ। ये ऊपर यहाँ पे मम्मी ऊपर डिम्बक है वो जाले एक। तो यहाँ पे मैं ये बाथरूम है, एक और रूम है, इसमें पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है। एक ये रूम है, सीढ़ियाँ हैं। आज तो हालत खराब होने वाली है। काम करा दो थोड़ा सा काम करा दो। तो चलिए दोस्तों, सफाई अभियान करते हुए मैं आपको बताती हूँ इस घर की स्टोरी। जो ये घर है, ये मेरी सासू माँ यहाँ पे शादी होके इसी घर में आई थी। और तब ये वाला घर जितना बड़ा है ना, इतना ही बड़ा दूसरा घर है। तब तक उसमें वो दीवार नहीं आई थी, सब इकट्ठे ही रहते थे। तो बस अब ये जैसे होता है ना, पार्टीशन होते रहे ऐसे करके। अब हम यहाँ पे ये घर को ना थोड़ा ठीक करने के लिए आए हैं, क्योंकि ताऊ जी को ना कभी इधर उधर जाना होता है, क्योंकि तबीयत खराब रहती है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और अपने बच्चों के पास रह के आते हैं। वो कई बार महीना महीना रह के आते हैं, कई बार 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इस तरह से। और जब हमें यहाँ पे आना होगा तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम कहीं पे बैठ सके, कहीं पे खाना पीना खाना हो तो खा सके। तो उसके लिए बस रेडी कर रहे हैं हम भी आते तो कम ही है, 1-2 बार आते। पापा का थोड़ा आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। और क्या बोलते हैं ना कि पापा और ये ताऊ जी वगैरह कभी अलग नहीं हुए। बस ये कि काम के सिलसिले में ही हम बाहर चले गए थे, पापा चले गए थे बाहर। तो इसलिए वो मनमुटाव तो है नहीं आपस में, लेकिन बस वही कि बड़ों के रहते हुए सबको सबका वो मिल गया कि भाई तुम्हारा ये रहा हिस्सा है, तुम्हारा ये, बस वही सब कुछ है। तो हमारे हिस्से में ही घर आया है यहाँ पे गांव में। तो हम भी बस ये कि चलो रेडी कर लेते हैं घर को अपना। और सही है, जो अपने पास है तो उसको अच्छे से रखना चाहिए। और इस घर में मैं आई थिंक 5 रूम हैं। बाहर खुला आंगन है, बरामदा, 2 बरामदे हैं, लैट्रिन बाथरूम है। तो अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा पुराना टाइप का, आजकल का मॉडर्न नहीं है उस, इसलिए तुमको ऐसा लगा होगा तुम सबको। लेकिन ये है कि पेंट वगैरह हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। और हमें रहना तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी भाई अच्छा होना चाहिए। तो हम इस पे भी पेंट वगैरह कराएंगे और अच्छा सा सुंदर सा बनाएंगे। तब मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी इसकी वीडियो। ठीक है जी। अब थोड़ा थोड़ा देखिए बता दिया मैंने, है ना। और यहाँ पे पूरी फैमिली लगी हुई थी सफाई करने में मेरे हस्बैंड भी। मैं तो ऐसे बोलती ये करो वो करो जैसा ऑर्डर दे रही हो कह रहे खुद भी कर ले कुछ। मैंने कहा नहीं, तुमसे कराऊंगी मैं। तो यहाँ पे पापा तो चले गए थे दूसरे ताऊ जी के यहाँ पे, और लड्डू को लेके चले गए थे क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी थी काफ़ी। मैंने 2 रूम साफ किए थे और थक गई थी बहुत ज़्यादा। और ऊपर छत भी साफ करनी थी, उसके लिए हमने बुला रखा था साफ करने वालों को, गांव से ही थे। तो उन्होंने ही फिर बाद में बाकी जितने भी और रूम वगैरह थे हमने बाकी उनसे करा लिया था, क्योंकि भाई हमारे तो जवाब दे की थी हिम्मत, हम नहीं कर पाए थे। और वहाँ से आने के बाद में भाई खाना वगैरह भी बनाना था। वैसे तो सब्जी तो बना के चली गई थी, जो दीदी आती हैं वो बना के चली गई थी। झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हैं वो, लेकिन रोटी नहीं बनाई थी उन्होंने। तो मैंने आके रोटी बनाई सबके लिए। बनी तो कम थी क्योंकि चावल थे ना साथ में, तो कम ही रोटी लगी थी। अब थक भी रही थी, भूख भी लग रही थी, लेकिन कहते हैं ना हम गृहिणियाँ जो वाइफ होती हैं ना, लेडीज होती हैं, वो
पहले सबको खिलाती हैं फिर खाती हैं, है ना। लेकिन एक बात तो है, मेरी जो सासू माँ है ना, वैसे मैं सासू माँ आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ मम्मी बोलती हूँ। तो ये कभी रखती नहीं है इस तरह से जैसे बहुएं रहती है ना, ऐसे नहीं रहती। मैं बिल्कुल जैसे आप नहीं गौरव ना, बिल्कुल उस तरह से रहती हूँ इनके सामने। और काम में भी बराबर काम कराती है, बेचारा जितना हो पाता है ना इनसे उतना काम कराती है ये मेरे साथ में। कहती है नहीं तू भी तो थकती है। खा लिया? भूखी लग रही है। और रही मेरे हस्बैंड की बात, वो भी बराबर काम कराते हैं मेरे साथ में घर पे। कई बार तो पूरा पूरा खाना ही बना देते हैं, बस उनसे ना रोटी नहीं बनती। वो छोले भटूरे बनवा लो, कढ़ी चावल बनवा लो, ऐसे ऐसी चीज़ें बनाएंगे वो, लेकिन बस रोटी नहीं बना पाते हैं। पूरी भी बना लेंगे, छोले भटूरे भी बना लेंगे, सब बना लेते हैं वो। और जो पापा हैं वो तब से काम कराने लग गए हैं जब से मेरी जो ननद है ना उनकी शादी हुई है, उसके बाद से मम्मी की वो अच्छी अचार पचास का पता नहीं देखो ये खोल खोल के देख लो, इधर करो, देखना इधर की साइड में देख लो ना, इधर की साइड में। है सब्जियों का हाँ मूली गाजर गोभी कम से कम अपने पास रखोगी। मोहित मोहित के लिए रोटी बना। पापा भी नहीं खाएंगे ना, बहुत अच्छा बना, ये तो खाई नहीं रहा मोहित, बस इसके साथ तो ये दो तीन बना दो। हाँ बस नहीं, मोहित मोहित खा ले बस, चलो दोस्तों आप भी खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म बना हुआ है, राजमा बना है और चावल रोटी है। भूख तो लगी होगी ना, खाने का टाइम हो रहा है, मुझको तो बहुत भूख लग रही है। सुबह से काम कर रहे हैं। दे दो माई। ले बेटा ले ले। किस किस को पसंद है इस तरह से खाना? चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, ऐसे किसको खाना पसंद है? भाई हम तो सीधे से सिंपल से इंसान, हम तो ऐसे भी खा लेते हैं, थाली में भी खा लेते हैं। जब भूख लगी हो ना, हर तरह से अच्छा लगता है खाना। रोटी में ले नहीं रही हूँ। मैंने पहले यहाँ पे एक बनाना खाया, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि फ्रूट कोई भी खाना हो ना तो खाना खाने से पहले ही खाना चाहिए। खा लीजिए आप भी। ये अचानक पुराना अचार है, काफी पुराना अचार है, बहुत टाइट है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है मेरे को ये।
कहाँ लड्डू? लड्डू कहाँ? लड्डू भाई, वीडियो बनवाने का और फोटो खिंचाने का ना बहुत शौक है इसको। अब इसको नींद आ गई थी तो मैं इसको सुला रही थी। और मम्मी पापा और हस्बैंड सब गए हैं वहीं उसी घर में साफ सफाई देखने के लिए, क्योंकि अब तो बुला लिया था ना सफाई करने वालों को, तो बस वो सब यहाँ पे हैं। और मैंने फिर यहाँ पे कुछ रील्स बनाई, थोड़ा सा लेट गई थी, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये लोग भी आ गए थे। और ताई जी गई थी कहीं पे, आई थिंक मुझको कंफर्म नहीं है कहाँ पे गई थी, मतलब कोई एक्सपायर हो गया था, उनकी 13वीं थी, वहाँ पे गई थी वो 2-3 घंटे के लिए गई थी। बस यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे थे क्योंकि थक तो सारे ही गए थे। गुड्डे के साथ में खेल रहे थे हम सब, मेरा गुड्डा था। और ये ना खेल कैसे रहा था, बार बार लेटता था और उठा जाता नहीं था, तो कहता था कि सर पे हाथ लगा के उठाओ, देखो देखो जानबूझ के लेट रहा है और फिर उठा नहीं जाएगा और उठने की कोशिश करेगा। तो ये चाहता था कि मैं बार बार गिरूं और मुझको उठाओ, बस इसने ये खेल बना लिया था। अर्ज किया है, पंखा चलता है तो हवा देता है, वाह 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 वाह। पंखा चलता है तो हवा देता है, अरे हवा ही देगा और क्या, लड्डू पेड़ा देगा, वाह 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 वाह। अब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और गलती से मैंने भरा हुआ तेल का डब्बा उठा लिया और गिरते गिरते बचा मेरे हाथ से, बाल बाल बचाया, थोड़ा सा तो गिर गया था। बस अब चाय पीने के बाद में हम घर के लिए निकल जाएंगे, यानी कि मेरी तीसरी ससुराल, मेन ससुराल जो है वो। और ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक था, अब घर भी तो जाना है मेरे साथ में, मेरी तीसरी ससुराल देखने के लिए। जाओगे ना, है ना? हाँ। यहाँ पे ड्राइवर भैया के साथ में लड्डू खेल रहा है, और पापा और हस्बैंड मेरे दोनों गए हैं खेत देखने के लिए। बोल रहे थे कि जब आए हुए हैं यहाँ पे तो चलिए देख लेते हैं अपना खेत भी। तो चलिए दोस्तों, बस अभी ख़त्म करती हूँ मैं व्लॉग को अपने, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।